आज शनिवार के दिन हम तैयारी कर रहे हैं एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन की। प्री ओपन शुरू हो गया होगा 9 बजे एज यूजुअल प्री ओपन, और 9:15 से वो ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत हो जाएगी नॉर्मल, और 10 बजे तक वो सेशन होगा और हम दोनों आपके साथ होंगे। और इनफैक्ट हमारा बढ़िया सा पैनल होगा इस अगले 1 घंटे हम सबकी मदद करने के लिए। ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया था वीरू, प्री ओपन का कुछ रुझान पे फोकस कर लिया जाए। बिल्कुल, प्री ओपन का रुझान आशीष अच्छा है और ये ट्रांजिशन प्रोसेस हो रहा है, मेरे को ठीक लग रहा है। और एक बार आशीष थोड़ा सा अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक से हटकर पूरे मार्केट की ब्रेथ को देखें ना, आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस बाजार का बीच में ब्रीच हुआ था, मैं सिर्फ कल से रेलवे स्टॉक्स को रीड कर रहा हूँ, मैं PSUs को रीड कर रहा हूँ। बाजार उस कन्विक्शन को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ 22,550 इस वक्त निफ्टी का स्तर है। पहले तो एक काम करते हैं, जितने भी आज के महत्वपूर्ण स्टॉक्स थे वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। JSW स्टील, बंधन बैंक, जायरस, इन तीन को देखते हैं पहले, इनकी ट्रैजेक्टरी क्या है। JSW स्टील और बंधन, इनको लेके आइए पहले। JSW स्टील बैकफुट पे करीब 7 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ, 1% नुकसान यहाँ पे है। बंधन बैंक, जायरस लाइफ, बलरामपुर चीनी। JSW स्टील के बाद अगर आप जायरस को देखें तो ये करीब प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। बंधन बैंक 6 रुपये नीचे, बलरामपुर चीनी करीब 383 के स्तर पे, और जायरस करीब 1103 पे करीब 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुपर स्विंग यहाँ पे है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल और शोभा, ये तीन और रखिए। दरअसल एस्ट्रल तो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में पहले ही ट्रेड कर रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5% ऊपर। अभी आशीष ने आपको एक्सप्लेन किए थे नंबर्स। एस्ट्रल स्लाइटली बैकफुट पे 2290 पे, कल इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। और एक बार शोभा रखिएगा, यहाँ पे नंबर्स थोड़े से वीक हैं, और कल हम की स्टोन रियल्टी की मैनेजमेंट से बातचीत कर भी रहे थे, वहाँ भी इस बार के नंबर्स थोड़े से कमज़ोर थे, हालांकि उसमें कुछ एंट्रीज थी। बट एक बार प्लीज़ रखिएगा सुबह स्क्रीन पे, ये आई थिंक इन रिजल्ट्स पे कैसा रिएक्शन दे रहा है उसको देखेंगे। बट मोर और लेस इस वक्त निफ्टी की ट्रैजेक्टरी को देखें, सुबह करीब 3.5% नीचे, इट्स 22,530। आशीष ऑलमोस्ट उसी पहले लेवल को स्ट्राइक करता हुआ जो सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, 22,537, एग्जैक्टली उसी ट्रैजेक्टरी में आके स्ट्राइक करता हुआ। आशीष, कल एक शेड ऊपर गए थे 22,500 के, ठंडे पड़े थे, और आज वापस अच्छे ग्लोबल हैंडओवर के बीच में इंडिकेशंस हैं 22,500 के ऊपर ही शुरुआत होगी। एक बार प्री ओपन सेटल हो जाए, जो भाव एक्चुअल स्क्रीन्स पर आ जाए, जहां खुलने की तैयारी हो रही है, उसके बाद वीरू से रिविजिट भी करा देंगे निफ्टी बैंक की आज की हमारी अप्रोच, आज की हमारी स्ट्रैटेजी। पैनल को भी दिखाइएगा। इन सब को धन्यवाद है भाई, शनिवार के दिन हम सब की मदद करने के लिए सुबह सुबह तड़के फिर से तैयार हैं। बढ़िया सी पिक्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। हम लोग कुछ वायदा वाले स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे। मैं कैश के रिजल्ट्स पे जाऊं और कैश की खबरों पे जाऊं। मैं रचना जी के पास जाने वाला था, दिखी नहीं रचना जी। चलिए रचना जी के पास नहीं चल रहे हैं अपन। गौरांग सर, जाइडस लाइफ, खैर फार्मा में बहुत सारे स्टॉक बहुत बढ़िया रीरेट हुए, इसने गजब कर दिया। और इस बार जो नंबर्स आए वो भी खासे स्ट्रॉन्ग। यूएस का परफॉर्मेंस को दिखता है, रोज आए दिन अप्रूवल जो आ रहे हैं वो पर्कुलेट होकर शायद फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट करना शुरू कर चुके हैं। कैसा लग रहा है ये स्टॉक इस समय 1100 ऑड लेवल्स के आसपास? क्या फार्मा में आपकी प्रिफर्ड पिक्स में से है या नहीं? बिल्कुल है, छोटी मझोली श्रेणी में ये आते हैं। दोनों ही फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। मात्र सिर्फ जाइडस लाइफ ही नहीं, आशीष, हमारी खरीदारी की राय जाइडस वेलनेस ने भी है। और जिस प्रकार से नतीजा है, मेरे ख्याल से छोटी मझोली कंपनियों में तुलना करें तो सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छे आंकड़े जाइडस लाइफ और जाइडस वेलनेस काफी लंबे समय से लेकर के आ रहे हैं। और पिछले 6-8 महीनों में मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से री रेटिंग हुई है ये दोनों ही कंपनियों की। तो दोनों ही कंपनियों पर खरीदारी की राय है बुनियादी तथ्य के आधार पर। आपने इतनी बार कह दिया, उन्होंने FII की हेडलाइन ही गिरा दी 9 बजे। कोई बात नहीं, जितना सम्मान देना था उन्होंने दे दिया मेरे ख्याल से, है ना आशीष? उससे सम्मान ही देने का है ना।